अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी मार्केट की अपडेट और ऑल्ट्स की अपडेट मेन कि अभी हम दिसंबर के टारगेट्स देख रहे हैं, तो वो टोटल थ्री जो ऑल्ट्स का है वो कहाँ तक जा सकता है, उसके क्या टारगेट्स हैं आगे कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स के। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि आज का एजेंडा हमारा क्या है कि हम जॉब डाटा के ऊपर बात करेंगे। जो हमारी कल की वीडियो थी कि भाई जॉब डाटा अगर वीक आएगा तो मार्केट बुलिश होगी, और वैसा ही हुआ। मगर उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में मैंने ये बात कर दी थी कि भाई अकॉर्डिंग टू चार्ट और हमारे जो साइकिल के लिहाज से बीटीसी आगे 8 सितंबर तक, एटलीस्ट 8 सितंबर तक हम ऊपर देख सकते हैं, मार्केट को पॉजिटिव रहेगी, और वैसा ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपको आगे मैं आपको ग्लिम्स भी दिखा दूंगा अपने ग्रुप के एनीवे। तो बीटीसी कल हमने 1,09,400 से बाइंग की थी, 1,09,800 से बाइंग थी हमारी, और हमारे टारगेट थे 1,11,700, 1,12,800 और 1,13,300। ये हमारे मेन टारगेट से, और इसके ऊपर मैंने आप लोगों से बात की थी कि आज ये ड्राइव करेगा कि अगर जॉब्स का डेटा वीक आता है तो ये बीटीसी के लिए बुलिश होगा। और एक्सपेक्टेशन थी 75,000 जॉब्स की, और सिर्फ 22,000 जॉब्स ओपन हुई हैं, विच इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर। मैंने आपको दो इंडिकेटर पहले से बताए हैं जो फेड्स की, जिसके ऊपर कड़ी नज़र है कि फेड्स इन दो फैक्टर के ऊपर बेस करेंगी उसकी फेड्स की डिसीजन। पहली जो है लेबर मार्केट, जो बताती है कि भाई हाँ भाई हम रिसेशन के कितने करीब हैं, या मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या इसको स्टिमुलस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उस लिहाज से जो जॉब्स डेटा होता है वो एक मेन ड्राइवर है, और दूसरा सीपीआई है। इन दो डेटा के ऊपर जो डिसीजन पेंडिंग है। अब पहला पहला पॉइंट तो आ गया है, ठीक है, जिसके लिहाज से हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई आगे रेट कट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मैंने कल बात की थी अराउंड, मेरा ख्याल कि हमारे 70-80% के करीब चांसेस हैं कि इस बार हमें रेट कट मिलेगा 25 बीपीएस का। तो अब वो आज उसका डेटा जो आया है वो भी यही बता रहा है कि भाई हमारे जो रेट कट की डिसीजन है वो करीब करीब है। और अब आगे जो दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर फेड्स की कड़ी नज़र है वो है सीपीआई। सीपीआई भी अब 8 सितंबर को या 9 सितंबर को गालिबन उसकी डिसीजन आनी है, उसके बाद फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। हमारा ग्राफ अभी रेट कट का ना 80% पे पहुंच गया, आई विल से, ठीक है। अब 100% के लिए हमें सीपीआई देखना है कि सीपीआई स्टिकी रहती है 2.7 पे। एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल है कि 2.8 की है, और क्या आया कि ये 2.8 आ रही है या स्टिकी रहती है, जिसके ऊपर उनकी नज़र है। अगर ये रेजिलियंस दिखाती है, सीपीआई बहुत ज़्यादा बूम नहीं मारती है, तो विच मीन्स के फेड्स कैन थिंक अबाउट कि भाई अब रेट कट करके थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए मार्केट को, क्योंकि टैरिफ्स ने बड़ी तबाही मचाई है। टैरिफ्स ने जो हाल किया है, और उसकी वजह से इनकी डिसीजंस और थोड़ी डिले हुई है। एनीवे क्योंकि टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ा है सीपीआई के ऊपर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमने, तो बात करते हैं अभी बीटीसी के ऊपर, और आगे की क्या ला है हमारा बीटीसी के ऊपर, उसके ऊपर भी देखते हैं। और साथ ही साथ इंशाल्लाह टोटल थ्री के ऊपर बात करेंगे। टोटल थ्री का क्या सिनेरियो है, उसकी सपोर्ट कहाँ है, और हम कब तक उसकी मूव कहाँ तक जा सकती है टोटल थ्री की, जो सारे आर्ट्स हैं एक्सक्लूडिंग बीटीसी एंड इथेरियम, ठीक है। इनको एक्सक्लूड करके जो बाकी लटरम पटरम मैं कहूँगा जिसमें हम फंसे हुए हैं सारे, तो उनका क्या मुस्तकबिल है उसके ऊपर बात करते हैं अभी, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट बीटीसी। ये बीटीसी का चार्ट हमारे सामने है। बीटीसी के चार्ट के ऊपर हम नज़र डालें तो ये बुलिश था थोड़ा। पहले हमारी यहाँ बाइंग थी। मैंने पुरानी वीडियो में जब बीटीसी नीचे आ रही थी मैंने आपसे अर्ज कर दिया था कि भी 1,07,000 और 1,08,000 की सपोर्ट है, यहाँ से में रिकवरी मिल सकती है, ठीक है। और टेक्निकल जोन भी है यहाँ, तो केवल ट्रेंड जोन नहीं है, यहाँ टेक्निकल भी था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हो रहा है। और हमने यहाँ 1,08,400 से बाइंग की थी पहले, और दोबारा हमने कल बाइंग की थी 1,09,400 से, और उसके टारगेट्स हमारे सेकंड लास्ट टारगेट था ये 1,13,300। अब 1,14,200 का अगला टारगेट है, ठीक है। अब ये वाला जो हमें मोमेंटम मिला है आज जॉब्स डेटा की वजह से मिला है, क्योंकि जॉब डेटा वीक आया, और मैंने कल आप लोगों से अर्ज कर दिया था कि जॉब डेटा वीक आएगा तो बीटीसी के लिए बुलिश होगा, ठीक है। और उससे पहले ही बीटीसी ने पिवट बना लिया सपोर्ट पे, और वहाँ हमने उसको पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, ठीक है। सारे प्लान्स जो हैं वो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पहले से प्लान जो है हमारे भी बने हुए होते हैं। जॉब्स डेटा तो कैटलिस्ट बनते हैं हमारे टारगेट्स लगाने के लिए, मैं तो ये कहूँगा एनीवे। अब आगे देखते हैं कि बीटीसी के अभी जो 1,11,700
और 1,10,600 की सपोर्ट लेवल आपने जेन में रखना है। ठीक है, दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए अभी फिलहाल मोमेंटम के लिए। इसके नीचे डेली क्लोजिंग हुई तो फिर दोबारा हम नीचे के लेवल्स को वैल्यूएट करना शुरू करेंगे। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हमें, ये वाला जो ये अभी तक इसने जो लास्ट हाई है ये इनवैलिडेट नहीं किया है, ये लोअर लो का स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ इसको हायर हाई बनाना है इसके लिहाज से। तो जब तक ये नहीं बनेगा उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि बीटीसी ने अपना डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है। अभी तक हम डाउन ट्रेंड में है बिकॉज वी आर स्टिल अंडर द रेजिस्टेंस ऑफ 113,429। अब बीटीसी को डेली चार्ट के ऊपर 113.4 के ऊपर क्लोज होना है। ठीक है, देन वी विल सी कि भाई नाउ द ट्रेंड इज रिवर्टिंग। डाउन ट्रेंड बीटीसी ने इनवैलिडेट कर दिया। लास्ट जो हाई था उसको अब उसको तोड़ दिया है, तो हायर हाई बन गया है। तो दैट मीन्स कि वी आर रिवर्सल इन द कंफर्मेशन जोन। तो उसके बाद बीटीसी फॉर एग्जांपल मेरा जो कंफर्मेशन जोन है वो 1,14,200 था। लेट्स सी कि उसको करती है बीटीसी, उसको इम्पैक्ट करके ये वापस आती है तो फिर हमारी कड़ी नज़र होगी 1,11,700 1,10,600 के करीब। ठीक है, 1,10,000 की 600 का जोन होगा जिस पे हम नज़र रखेंगे कि बीटीसी उसको रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ गामजन हो। अभी की जो 1,12,000 और 1,07,000 11,700 की बड़ी अच्छी सपोर्ट है। हो सकता है कि इसके नीचे अभी ना जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बीटीसी यहाँ जाए 1,19,000 और जो ऑल्ट्स को भी थोड़ा सा ड्राइव मिलेगा उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। चलो बीटीसी की बात बहुत लंबी होगी, लेट्स गो टू द टोटल 3। अच्छा, टोटल 3 हमारे पास 4 मिनट हैं। ये देखें टोटल 3 अगर मैं बात करूं, ये दिसंबर का लेवल है। ठीक है, अभी हम उसके नीचे हैं। ये मैंने लाइन लगाई हुई है, इसको मैं हटा देता हूं। दिसंबर 2024। ठीक है, ये दिसंबर का लेवल है और इसने यहाँ से रिजेक्ट ले लिया था। ठीक है, मैं एक थोड़ी दूसरी टेक्निकल लाइनें जो हैं वो हटाऊं। ओके, नाउ वी कैन सी similar pattern something over here, but now it is in little bullet structure. We are waiting for to break it to above on this from this level. ये वाला जो लेवल है 1.06 ट्रिलियन, इसको ब्रेक करना है, डेली इसके ऊपर होल्ड करना है। तो हम कंफर्मेशन ले लेंगे कि दैट देन वी कैन से कि भी हमारा जो अगला ब्रेकआउट टारगेट है वो तकरीबन होगा 1.2 ट्रिलियन, जो ड्राइव करेगा ऑल्ट्स को ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर जो मैक्सिमम टारगेट होंगे हमारे, जो मेरे ख्याल में जो ऊपर की ड्राइव हमें कम से कम अक्टूबर में और मैक्सिमम अक्टूबर, और उसके बाद दिसंबर दूर हो गया है ज़रा, मगर यहाँ अगर इसको ब्रेकआउट अभी मिलता है तो फिर हम अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में हम पॉजिटिविटी देखेंगे। ठीक है, और फिर दिसंबर में उसको फाइनलाइज करता कराता ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो 2026 होगा या मिड ऑफ 2026 होगा, ये वापस अपने जोन पे 9 और 8 बिलियन के करीब आ सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब आपको प्रॉफिट्स नज़र आएँ, ठीक है, और ये लास्ट ब्रेकआउट जो हुआ था ना यहाँ से, उसका मेरा जो टेक्निकल जोन है वो 1.26 ट्रिलियन है। तो इसको अचीव करना है इसको। तो अभी इसका जो डेली चार्ट का जो शॉर्टर साइकिल का जो टारगेट होगा हमारा वो 1.17 से लेके 1.2 ट्रिलियन। फिर उसके बाद हमें रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट दोबारा ये इसको 1.1 को रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाके अक्टूबर नवंबर तक हमें पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आगे वी विल एक्सपेक्ट एंड टू मूव टू द अपसाइड, मगर उसके लिए अभी हमें यहाँ इसको ब्रेकआउट चाहिए। और अभी अगर अपनी पर्सनल बायस देखूँ तो मुझे ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसको शॉर्ट स्क्वीज किया हुआ है इसने डेली ने। तो इसकी शॉर्ट स्क्वीज की कंफर्मेशन मिलेगी इसके ऊपर ब्रेकआउट पे 1.06 ट्रिलियन के ऊपर। आप लोगों ने नज़र रखनी है इसके ऊपर अभी इसको ये पंप मार के ऊपर जाके 1.08 या 1.1 को टच करके ये इमीडिएटली वापस आके इसको रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को, और मे बी वर्स्ट के सिनेरियो में दोबारा ये 1.05 को टेस्ट कर ले और फिर ये ऊपर को कंटिन्यू रखे इंशाल्लाह अंटिल अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में फिर हमें ये बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आगे फर्दर। तो थोड़ा सा और हौसला चाहिए हमें, और
जहां आपको वीकली और 3 डे या मंथली चार्ट पे नज़र आए कि आपने थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करनी है, डीसीए करना है, कर लें, ठीक है, कंपाउंड करें अपनी पोजीशन को और स्टे स्ट्रांग इंशाल्लाह, और डोंट बी ग्रीडी। देखो मैंने एक्सआरपी रखा हुआ था, मेरा 3x हुआ, मैंने बेच दिया।